हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि 8 तारीख को आप लोग का डीवी का नोटिस जारी होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। उस समय का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। हम लोगों को चिंता है राज्य के 13 करोड़ आम आवाम के बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की भी। बिहार में एक बार अभ्यर्थी फिर सड़क पर आ गए हैं। चुनाव के पहले लगातार अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा था। शिक्षक अभ्यर्थी थे, लेकिन इस बार जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अभ्यर्थी हैं, जिनकी बहाली स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों पर होनी थी, लेकिन साल भर लगभग बीत गए, लेकिन बहाली नहीं हुई। गुस्सा फूट पड़ा है अभ्यर्थियों का, सड़क पर उतर आए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बीटीएससी ऑफिस के सामने जोरदार तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में छात्र जुटे हैं, हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। बीटीएससी की परीक्षा हुई थी, स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर बहाली होनी थी, लेकिन हो न सका। बीच में चुनाव हो गया, आचार संहिता लागू हो गया, और उसके बाद जो है आचार संहिता लागू होने के बाद सब कुछ मामला अटक गया। और उसके बावजूद अब सरकार अब जब नई बन गई है और अब भी जो है प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है, तो अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटा है, प्रदर्शन किया है। क्या कह रहे हैं अभ्यर्थी, सुन लीजिए आप। एक से पूछेंगे, सामने क्या समस्या हुई आप लोग? हम बीटीएससी के छात्र हैं। बिहार में बीटीएससी की तरफ से जो है पहली बार लगभग 30 से 35 वर्षों में जो है ये बहाली, सरकारी बहाली जो है निकाली गई है। ये बहाली अभी तक नहीं आया था, ये लगभग मार्च महीने में पहली बार जो है नोटिफिकेशन जो है 2024 में जो है 2025 में जो है देखने को मिला था। उसके बाद जो है हम लोग को जुलाई महीना में जो है एग्जाम लिया गया था। उसी का जस्ट 1 महीने के अंदर जो है हम लोग का जो है आंसर की जारी कर दिया गया था। और हमारे जो उस टाइम के जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी थे, उन लोग के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आप लोग को चुनाव से पहले जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूर्ण करा दी जाएगी। हम लोग जो है लगातार जो है बीटीएससी का घेराव करते रहे हैं। उसके बाद भी हम लोग को जो है बीटीएससी का अधिकारी के द्वारा जो है आश्वासन देते रहा गया कि आप लोग को 2 से 3 दिनों में जो है आंसर कार्ड, स्कोर कार्ड जो है देखने को मिलेगा और आप लोग की बहाली तुरंत प्रक्रिया जो है पूर्ण करा दी जाएगी। लेकिन उसके बाद आचार संहिता जो है लग गया और हम लोग को किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन बीटीएससी की वेबसाइट के माध्यम से देखने को नहीं मिला। उसके बाद भी जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी फिर दोबारा से जब वो आए, तो उन लोग के आवास पर भी हम लोग जाने का काम किए हैं। वो लोग भी जो आश्वासन दिए थे कि आप लोग को 3 महीना के अंदर में जो है बीटीएससी के बहाली की प्रक्रिया पूर्ण करा दी जाएगी। दिसंबर माह में जो है आप लोग को स्कोर कार्ड करा करके जो है लगभग जो है उन लोग का स्वास्थ्य मंत्री जब नए बने थे, तो उसके बाद जो है 1 सप्ताह के अंदर हम लोग को जो है धन्यवाद देने के लिए उनके आवास पर जो है हम लोग गए थे। तो उन लोग की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि 3 माह के अंदर में जो है आप लोग की बीटीएससी की तरफ से बहाली की प्रक्रिया पूर्ण करा दी जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा भी ये कहा गया है कि इधर 5 सालों में जो है 1 करोड़ का जो लक्ष्य सरकारी नौकरी का रखा गया है, वो पूर्ण कराने की जो है बात कही जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभी तक 3000 वैकेंसी ही पूर्ण नहीं करा जा रही है, तो फिर 1 करोड़ की बहाली कहाँ से पूर्ण करा दी जाएगी? यहाँ किसी से मुलाकात हुई है? अभी तक किसी प्रकार से किसी भी अधिकारी से जो है मुलाकात नहीं हुई है। आगे देखिए क्या होता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बाबुल किशोर हुआ। समस्या यही है कि बिहार सरकार हमारा डीवी नहीं करवा रही है। बीटीएससी सिर्फ हम लोग को तारीख पे तारीख दे रही है। हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि 8 तारीख को आप लोग का डीवी का नोटिस जारी होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग का एज पार हो रहा है, हम लोग के जितना भी हम लोग के वैकेंसी को 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोगों ने किसी से मुलाकात किया था? किसी से भी नहीं। वो हमारे अधिकारी अंदर जाते, वो बोलते कि आप लोग का 8 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं। आप लोगों ने गए थे अंदर बात करने? जी नहीं, हम लोग अभी अंदर नहीं गए। मंगल पांडे ने क्या कहा था? कुछ नहीं, 3 महीने में वैकेंसी क्लियर होगा, लेकिन 3 महीने के बजाय 1 साल पूरा होने वाला है। दोबारा मुलाकात हुई थी मंगल पांडे? जी नहीं, मंगल पांडे। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग की यही मांग है कि हम लोग इस समय पे सारी प्रक्रिया को पूरा किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? निशा कुमारी। आप सभी लोग ध्यान देंगे, आपके जो प्रतिनिधि मंडल और चलेंगे, आपके जो प्रतिनिधि मंडल है उनको मिलने के लिए भेजा गया है आयोग से। आप सभी लोग ध्यान देंगे, वहाँ पे आप जबरदस्ती का रुकावट नहीं करेंगे, आप लोग सबको रास्ता खाली करेंगे। ये एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। आप सभी से बार बार आग्रह किया जा रहा है, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहाँ पे आपके जो प्रतिनिधि मंडल है वो मिलने के लिए गए हैं। आप सभी लोग रास्ते को खाली करेंगे। ट्रैफिक का नॉर्मल आवागमन होगा, आप सभी लोग यहाँ से खाली करेंगे। आपके प्रतिनिधि मंडल मिलने को गए हुए हैं, आप लोग प्रतिनिधि मंडल क्या बोलो, ले लो ना, जाने दो। क्या समस्या
आप लोग मिलने जा रहे देखिए हैं चेयरमैन से? चेयरमैन से हम लोग बीटीएससी चेयरमैन से मिलने जा रहे हैं। स्थिति ये है कि पैरामेडिकल का डिफरेंट वैकेंसी, फार्मेसी नर्सिंग भी उसमें इंक्लूडेड है, ओटी लैब, ड्रेसर, क्या बोलते हैं कि ईसीजी टेक्नीशियन, जो इम्पोर्टेंट पद है जिसके सहारे ही अस्पताल चलता है। पिछले 20 वर्षों से बहाली नहीं आ पाया है। बहुत सारे ऐसे पद हैं, वो वैकेंसी अगर आती भी है उसके आने के बाद भी अभी बीटीएससी आयोग में लंबित पड़ा हुआ है और वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। उसका एग्जाम्स हो चुका है पर स्कोर कार्ड भी नहीं दिया गया है, ना वेरिफिकेशन हो रहा है। इसको लेकर हम लोग मिलने जा रहे हैं, जो वर्षों से पेंडिंग वैकेंसी है उसको क्लियर करवाने के लिए। एक बात, क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष नंदन, भूषण प्रदेश अध्यक्ष पैरामेडिकल एसोसिएशन। एक बात बताइए कि आप लोगों ने मंगल पांडे से इस मामले में बातचीत की थी? देखिए कई बार हम लोग सर से बात किए हैं। माननीय मंत्री जी जब नए प्रभार लिए हैं तब भी उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश है कि तय समय में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो, लेकिन जो बीटीएससी के अधिकारी हैं उन पर उस समय का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। हम लोगों को चिंता है राज्य के 13 करोड़ आम आवाम के बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की भी और राज्य के उन सभी क्वालिफाइड हजारों कैंडिडेट्स के भी और उनके परिवार की भी। हम लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि बीटीएससी को नोटिस जारी करना था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेकर के, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग वगैरह होता, लेकिन बीटीएससी प्रशासन लापरवाही कर रही है। 3 महीना 4 महीना से छात्रों को हर 2 दिन बाद बुलाती है और हर 2 दिन का उनको अल्टीमेटम दे दिया कि 2 दिन बाद कर देंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अब हम लोग मजबूर हैं बीटीएससी का आज घेराव करने के लिए। हमको मरना मंजूर है, झुकना नहीं। सरकार को हर हाल में बीटीएससी, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, ड्रेसर का स्कोर कार्ड जारी करना होगा, डेंटिस्ट का वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति में बीटीएससी भी एक पार्टी है कोर्ट में। बीटीएससी को उसमें अपीयरेंस होकर के उस पर से एसटी हटवा करके करानी होगी एग्जाम, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग मरना पसंद करेंगे, झुकना नहीं। आज डीबी को लेकर के अगर बीटीएससी कुछ सूचना नहीं जारी करती है तो हम लोग फिर यहाँ बैठेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मरना मंजूर है, झुकना नहीं। भारत भूषण प्रदेश अध्यक्ष पैरामेडिकल। तो सुना आपने, जो तमाम अभ्यर्थी जुटे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बहाली की जानी चाहिए। पूर्व में भी वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मिल चुके थे और मिलकर उन्होंने गुहार लगाई थी। फिर से एक बार स्वास्थ्य मंत्री बने हैं मंगल पांडे, फिर से वो गुहार लगा रहे हैं कि मंगल पांडे इस मामले में जल्द से जल्द जो है बहाली की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न कराएं, इस मामले में खुद जो है वो संज्ञान लें। तो अभ्यर्थी जो है वो परेशान हैं। साल भर से लगभग जो है ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उनका जो दुख है, वो दर्द है, वो दूर नहीं हो रहा है, बहाली हो नहीं रही है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है, सड़क पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।